ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की उठी मांग, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ब्राह्मण समाज नरसिंहपुर द्वारा संगठन के पदाधिकारी नारायण प्रसाद दुबे की सहमति व देवेंद्र पाठक, प्रभात उदनिया, आशीष कुमार दुबे के नेतृत्व में नरसिंहपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नरसिंहपुर ही नहीं, प्रदेश के सभी जिलों में प्रदेश स्तरीय अन्य संगठनों के द्वारा भी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्राह्मण समाज द्वारा ज्ञापन सौंपे गए। नरसिंहपुर में सर्व ब्राह्मण सभा नरसिंहपुर, विश्व ब्राह्मण परिषद नरसिंहपुर एवं अन्य संगठनों के द्वारा 8 सूत्रीय मांगे रखी गई। ज्ञापन में रखी गई मांगों में प्रमुख: 1. ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो, मुख्य मांग। 2. गरीब ब्राह्मण पुजारियों को संबल योजना में जोड़ा जाए। 3. मध्य प्रदेश के सभी जिलों में परशुराम मंदिर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। 4. परशुराम जन्मस्थली जानापाव में परशुराम मंदिर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। 5. मंदिरों की जमीनों पर तत्काल रोक लगे। 6. गौ माता की सुरक्षा के लिए गौ संरक्षण विभाग बनाया जाए। 7. संस्कृत शिक्षा स्कूल स्तर पर अनिवार्य हो। 8. आरक्षण और SC/ST एक्ट में कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य हो। निम्नलिखित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया एवं मांग की गई उपचुनाव से पहले ब्राह्मण समाज की मांगों को पूर्ण करें। न्यूज एक्सप्रेस 18 के लिए नरसिंहपुर से आशीष दुबे की रिपोर्ट। कोरोना काल चल रहा है तो हम सभी इस वजह से आए हैं कि ब्राह्मण जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं या जो गरीब ब्राह्मण हैं उन्हें शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है। ट्रस्टों का मंदिरों में आधिपत्य है। तो हमारी मुख्य मांग है सरकार से, जैसे समस्त वर्गों के कल्याण बोर्ड गठित हैं तो एक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड गठित हो जिससे कि हमारे गरीब ब्राह्मणों के हित में नीतियां बन सकें, जिसमें हमारे ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व भी शामिल हो उसमें। और सर्वप्रथम मांग हमारी यही है, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जैसे संबल योजना में ब्राह्मणों को नहीं जोड़ा जाता है, गरीब ब्राह्मणों को, तो हमारी मांग ये भी है कि उनको संबल योजना में जोड़ा जाए। मंदिरों पर ट्रस्टों का जो विशेषाधिकार है उसको कुछ कम करते हुए कुछ पुजारियों का भी उस पर अधिकार रहे। और मंदिरों का जो जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, ट्रस्ट हैं उसका जो पैसा हजम कर जाती हैं, उसके लिए हमारे विशेष तौर पर ये मांग है कि उस पर शासन ध्यान दे और मंदिरों का जीर्णोद्धार हो। जैसे अभी नरसिंहपुर जिले में काफ़ी ट्रस्ट बने हुए हैं और उसमें काफ़ी आय भी होती है, जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उसमें क्या आप लोगों का किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता? नहीं, सबसे बड़ी समस्या यही है। अच्छा, हम लोग क्या होता है कि ब्राह्मण हमेशा टारगेट अन्य समाजों से किए जाते हैं कि मंदिरों का पैसा खाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ब्राह्मण ट्रस्ट में उसकी कोई हिस्सेदारी होती नहीं है और 500-700 रुपये में वो महीने में मंदिर की पूजा करता है और नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रशासन से जो हमारी समस्त वर्गों को लेकर चलने वाली सरकारें हैं देश में और संविधान के तहत जो सरकारें चलती हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे जो गरीब ब्राह्मण हैं उनकी जो दयनीय स्थिति होती जा रही है, एक महल की पूजा करने के बाद वो अपने घर में आता है तो वहाँ पर उसके पास एक पंखा नहीं होता, उसके बच्चे के लिए फीस नहीं होती, तो उनकी तरफ देखा जाए आरक्षण का लाभ नहीं मिलता उनको। लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिलता तो एक कल्याण बोर्ड का गठन तो हो सकता है। इसलिए हम सभी की मांगे हैं कि उन गरीबों की तरफ देखा जाए, क्योंकि वो भी इस भारत देश के नागरिक हैं। उनका जो दोहन हो रहा है उसे समाप्त किया जाए। ट्रस्टों पर विशेष अधिकार है लोगों का, उस पर निगरानी की जाए। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से मांगे पूरी यदि नहीं होगी तो आंदोलन बड़ा होगा। और कोरोना काल के कारण हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम लोगों ने आने का प्रयास किया है, अभी भी बहुत लोग आते और आक्रोश जन आंदोलन खड़ा करने के लिए बहुत आक्रोश है लोगों में। और आगे यदि मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो बहुत बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा।